परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यह संसारिक जो सुख हैं ये भक्तों के काम के नहीं होते। जैसे हम त्योहार मनाते हैं, इनका क्या औचित्य है? इसे गंदे लोक में हम खुशी मनावें या तो अपना टाइम पास करना चाहिए। जैसे एक भक्त मिला, उन्हें दीक्षा ली, उनको जब ये नियम बताए गए ऐसे ऐसे नहीं करना, उसने बताया जी 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं मना लिया। कोई ऐसी दुर्घटना घटती है कोई घर में चाचे ताऊआ के या रिश्तेदारी में बहन मामा बुआ के कि हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया, तो फिर कहाँ गए वो त्योहार? अब जैसे साधु संत इनसे पहले ही बचकर चलते हैं। एक विवाह हुआ एक लड़के का, पहले दिन तो डीजे बजा रहे हैं, सारे नाच कूद रहे हैं, सब बहन भी बेटियां भी कंजरियां की तरह गली में नाचे। ये कोई जीवन है? ये कौन सी सभ्यता ग्रहण कर ली हमने? प्रथम तो भक्तों का वैसे ही ये काम की नहीं, और आम समाज ने भी ना करनी चाहिए। जो भक्ति से दूर है, बहन बेटियां भी सड़े आम उसमें सड़क पर नाचे, अरे वो बूढ़े लोग आप भी गेला डूंगे मारे, ये कोई बात हुई? कहाँ गई बुद्धि? मति मारी गई सबकी, अध्यात्म ज्ञान से दूर हो गए। पश्चिमी सभ्यता को हम इन मीडिया के माध्यम से बुराई को ग्रहण करते जा रहे हैं, इसको दूर करना है हमने। ये भक्ता के काम की नहीं, बाकी चाहे कोई कुछ भी करो, बस उनको भी यही प्रार्थना है कि अब बुराई कतिकरण की नहीं है। अगले दिन वो दूल्हा जा रहा था विवाह के लिए, वो दूल्हे वाली कार टकरा गई जिसमें 7-8 व्यक्ति बैठे थे। एक कंटेनर से जा टकराई, 7-8 मर गए। पहले दिन तो नाचे थे, अगले दिन टक्कर मार रहे हैं, बाल पाड़ रही वह बहन बेटियां जो पहले दिन नाचे थी। अपनी आत्माओं, इसे गंदे लोक में हम क्या कर रहे हैं? करना क्या चाहिए था? आदरणीय नानक साहिब जी के पास भक्त गए, जैसे आम व्यक्ति जाता है, देखते हैं, उनसे कहा कि भगवान आप बड़े मायूस रहते हैं, आपके चेहरे पर कोई खुशी नहीं नजर आती, क्या कारण है इसका? तब उन्होंने कहा था, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। अब महापुरुषों की भक्तों की वो दिव्य दृष्टि काम करने लग जाती है, ज्ञान की अखियां काम करती हैं, उनके ऊपर वो फिर पर्दा नहीं गिरता। उनको ये पता होता है ना जाने कब क्या बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। पोलैंड देश का एक पूरा मंत्रिमंडल एक जहाज में जा रहा था, अभी ये तो पिछले वर्ष की बात है, और वो जा किस लिए रहा था? कोई नेता की मृत्यु होगी थी, उसका शोक व्यक्त करने, मुंह कांड जाम थे, और वो एक्सीडेंट हो गया, कोई खराबी आ गई इंजन में। 97 व्यक्ति बतावे, 97 के 97 मर गए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वहाँ का, प्रधानमंत्री भी। अब बता उनकी क्या क्या आशाएं थी, क्या क्या इच्छाएं थी? तो पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर इस काल की इस माया का भांग का घना नशा हो गया। इतने गजब के उदाहरण देखकर भी हमारी बुद्धि काम नहीं करती, डरते नहीं हम इस गंदे लोक से निकलने की चेष्टा भी नहीं करते। तो इस काल की माया की भांग हमने घड़ी पी रखी है। लेकिन इस ज्ञान के सुनने से ये एंटीबायोटिक है, इन्हीं से उतरेगी, या फिर भांग भी इन्हीं से उतरेगी, लगन भी इसी से जागेगी। जैसे हम माया जोड़न की होड़ बना रहे हैं, इसको छोड़न की और बुराई त्यागन की, फिर यहाँ देखा देखी या छूटेगी। इस ज्ञान के आधार से हम पल पल बचेंगे। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे यहाँ पीछे आंध्र प्रदेश का एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 दिन में 100 पाया था उसका, और आगे माड़ा लिए खड़े थे उसके, भाई यहाँ आएंगे पता नहीं क्या क्या सुख देगा, तुमने क्या सुख देगा, उसकी आप पर क्या हालत होगी। तो हम भगवान को छोड़ के और इन नकली सुख देने वालों के चिपक गए,
ये क्या दे सकते हैं जिनका आप पर अस्तित्व नहीं? तो इनसे हट के भगवान पर आस्था बनाओ। परमात्मा देगा जब हमारा सारा काम ठीक होगा, हमारी रक्षा भी होगी, और परमात्मा ही सब कुछ करा सकता है और उन्हीं से करवा देगा। तो इसलिए हम मालिक पर विशेष आस्था रखेंगे तो तभी हम इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। हमें रोज नए चमत्कार होंगे। जब तक हम भगवान को आधार मानकर इस भक्ति रूपी सफर पर नहीं चलेंगे और हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे और भक्ति भी करती रहेंगे, तो हमने 50% लाभ होगा। 100% होगा जब हम पूर्ण विश्वास मालिक पर कर लेंगे। तो फिर देखना, ऐसे पीछे एक और था, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, किसका था वो मुख्यमंत्री, 7 दिन में लाश पाई थी, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट होकर मर गया था। और कितने बताऊं, बहुत प्रमाण है, ये तो मुख्य से याद है। हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लिए, 10 दिन भी ना हुए थे मेरे ख्याल में, हेलीकॉप्टर गिर गया, दोनों मर गए। तो पुण्यात्मा, यहाँ संतों की इस वाणी को याद रखना चाहिए कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे। 1 सेकंड का पता नहीं कब के कहाँ से के कहानी बिगड़ जा। फिर नानक साहब जी से पूछा कि हे भगवान, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, सदा ऐसे ही रहते हो? तब उन्होंने कहा कि साध मिले सड़ साधी होंदी और बिछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहब जी सत्संग किया करते थे महीने में 1 बार। तो कहा करते थे, जब ये साध मिले सड़ साधी होंदी, ये साध संगत जब वापस आ जाती है सत्संग सुनने के लिए, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब ये बिछुड़ कर जाते हैं, मुझे मायूसी छा जाती है कि ये बच्चे भगवान के संसार में जा रहे हैं। और संसार की और भक्तों की मर्यादा, उनके नियमों में दिन और रात का अंतर होता है, और यदि मर्यादा भंग हो जाती है तो परमात्मा का कनेक्शन कट जाता है। मर्यादा भंग होने से भगवान का हाथ उठ जाता है। तो वो कहा करते थे कि ये बच्चे जब वापस आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि काल के दूतों का इनके ऊपर असर बना नहीं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि भगवान के बच्चे सही मार्ग पर जा रहे हैं। और जब ये जाते हैं, मुझे मायूसी इसलिए हो जाती है कि भक्ति इस काल के गंदे लोक में बड़ी कठिन बना दी। लोग भक्ति भी करते हैं, मांस शराब भी पीते खाते हैं, लोग भक्ति भी करते हैं, ड्रामाबाजी साथ भी करते हैं, क्योंकि वो भक्ति है ही नहीं उनके पास। तो यहाँ कहते हैं, साध मिले सड़ साधी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। ये हमारी भक्ति, फकीरी माने भक्ति, ये मुश्किल क्यों होगी? क्योंकि हमारी परंपराएं जो भक्ति बाधक वो घनी फैला ली हमने। उन परंपराओं को कम करना है, बिल्कुल सिंपल वे माना पड़ेगा हमने, जब हम सफल हो पाएंगे। हम 20% जो प्रयत्न करेंगे ना रोटी के लिए, तो भी हमारा गुजारा हो सकता। जो आज हम 100% कर रहे हैं, फिर भी टाइम पर टूक नहीं, और टेंशन लिए फिर प्रत्येक प्राणी, किसी ने देख ले टेंशन होगी, किसी ने देख ले टेंशन होगी। क्या की टेंशन हो रही है? ये हमने अपनी परंपरा बिगाड़ रखी है। अब जैसे दास कि यहाँ बच्चों का विवाह करते हैं सिंपल वे से, जैसे कपड़े पहन रखे हैं इट इज, और रोटी भी यहाँ भगवान के भंडार में खाओ और बच्चों का ब्याह करो और जाओ। और जैसे घर पे भी करते हैं तो भी इसी तरह हमने ड्रामाबाजी नहीं करनी। परमात्मा ने ब्याह बच्चों का कर रखा होता है। अब हम ज़्यादा दुखी इन बातों से हैं कि जिसका 3 बेटी होगी, अब उसको पता है कि समाज में किस तरह विवाह किया जाते हैं, तो उसका जीना हराम हो जाता माँ बाप का। और अब ऐसा होगा कि चाहे कितनी हो जाओ बेटी, खर्चा तो होना है नहीं, सिंपल वे से ब्याह करेंगे अपने बच्चों का, और बेटी को नाम दिला दे भगवान का, सदा सुखी रहेगी। एक पिताजी
कितना धन दे सकता है अपनी बेटी को? क्या आजीवन उसका गुजारा करा सकता है? फिर भी उसने अपने संस्कार से ही उसका काम चलेगा। तो संस्कार हम अच्छे बनाएंगे, बचपन से मालिक से जोड़ देंगे उन बच्चों को, तो परमात्मा सदा साथ रहेगा। जहाँ हम उनका साथ नहीं दे सकते, वहाँ भगवान साथ देता है। तो हम दुखी इसलिए हो गए कि हम परमात्मा की उस लाइन से दूर चले गए जिससे हमें सब सुविधाएं मिलनी थी। अब पहले तो जैसे पुनकर्मी प्राणी थे सतयुग त्रेता द्वापर में, उनके पूर्वजन्म की बैटरी इतनी चार्ज होती थी, वो कुछ भी साधना कर रहे होते थे और चाहे ना कर रहे होते थे, सारे सुखी नजर आते थे। जो साधना कर रहे थे वो ये सोचा करते थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इसी से हमें लाभ हो रहा है, क्योंकि आत्मा भगवान की भक्ति बिना रह नहीं सकती। और जो नहीं कर रहे थे वो उनका गिनती नहीं। लेकिन पहले ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जो परमात्मा की भक्ति ना करते हो, साधना चाहे वो कुछ भी कर रहे होते हैं। अब भी विश्व में 70-80% व्यक्ति हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं। थोड़े बहुत जैसे चीन और रूस जैसे लोग हैं, ये नास्तिक हो गए हैं। ये भी इन नकली गुरुओं के कारण ही हुए हैं, जिनके द्वारा बताए गए भक्ति विधि से परमात्मा से मिलने वाली राहत उनको हुई नहीं, जिस कारण से उन्हें अपनी सोच से ये विधान बना दिया भगवान कहीं नहीं है, अपना करो और खाओ बस। और काल यही चाहता है कि इनको ऐसी उल्टी पट्टी पढ़वा दूं, ऐसा गलत भक्ति मार्ग बतवा दूं, इनको अध्यात्म लाभ हुआ नहीं, ये नास्तिक हो जा। परमात्मा का ये प्रयत्न रहता है कि इनमें आस्था बनी रहे भगवान की। खुद आते हैं दाता, जगह जगह प्रकट हो जाते हैं कि कहीं भी रह करके गुप्त, जैसे पहले तो मीडिया भी नहीं था, कम्युनिकेशन भी नहीं था, कहीं भी आ जाते थे, सुना करते थे। एक साधु 10 वर्ष रहा था, उसका पता नहीं, नाम गाम बताया नहीं, और वहाँ बहुत से अक्षेत्र को शिष्य बनाकर भक्ति विधि बताकर उनको बहुत से सुख देकर और अंतर ध्यान हो जाते थे, ताकि परमात्मा की आस्था चाह इस बनी रहे। तो पुण्यात्माओं, प्रत्येक प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक अवश्य भक्ति करते थे, और वो भक्ति करते थे, न सोचा करते हम जो साधना करें इससे लाभ हो रहा है, और हो रहा था उसके संस्कारों से। अब जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, श्री कृष्ण और विष्णु जी में विशेष आस्था थी, और परंपरागत साधना अपने बाबा श्याम जी की भी करते थे, और जो संसारिक सुख थे वह लगातार होते आ रहे थे। जैसे पढ़े, फिर नौकरी प्राप्त हुई, फिर बच्चे हुए, लड़के लड़की हुई, खूब ठीक ठाक सारा काम बढ़िया था। तो हम ये सोचा करते थे, खुशी मनाया करते थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं और जिन भगवानों पर आश्रित हैं यही हमें सुख दे रहे। अब पता चला इनका तो ना तो वो भक्ति थी जो को हमें सुख दे, ना ये भगवान थे जो हमारे को प्रारब्ध में परिवर्तन कर दे। तो ये हमारी बैटरी चार्ज थी पहले की, और उसी से सुख था उन पुनों से। अब दया होगी दाता की चार्जर मिल गया ना, तो ये दुर्गति हो लो इबने, वो सारी सुविधा खत्म हो जाती। जिन भगवानों को और जिस भक्ति को हम श्रेष्ठ मान कर और पूज रहे थे वो श्रेष्ठ नहीं थी। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को परमात्मा के साथ जोड़ना अनिवार्य है। कोशिश करते रहो, जैसे बुजुर्ग हैं उनको, बच्चे युवा हो गए हैं, वो नहीं मान पा रहे हैं, लेकिन स्वयं दृढ़ रहना, स्वयं दृढ़ रहना, एक दिन उनको मानना पड़ेगा। जब तक ये काल की भांग का नशा है तब तक प्राणी भगवान से दूर रहता है, और एक ऐसा झटका देगा काल, सीधा हुआ पाओगा, नाक रगड़ता पाओगा और कहेगा पिताजी कहीं ले चल। ऐसे दास ने बहुत से देखे हैं। एक बहन का पति नहीं मानना था कि फौज से रिटायर हुआ था, 5-7 बोतल मिल जाती महीने में सस्ती फ्री, लावा गुट्टी टीटी पाक रहा था, उसके गले में कैंसर होगी। 2 साल के बाद वो लड़की नाम ले रही थी। अब सारा धक्के खा लिए, फिर ने बोला कि इतने ले चाली, मैंने ना गाली दिया करता दारू पी के, ओके ले रहा है, मैं हूँ तेरा भगवान है, गुरु किसने भगवान बना दिया, गुरु को क्या जरूरत पड़ेगी, मैं हूँ तेरा गुरु। ठीक है, पति पत्नी का नाता अपनी सीमा तक है, गुरु तो एक सेपरेट वस्तु है। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं,
परमात्मा से डर जिस प्राणी को नहीं है वो आधा तो उसे दिन मर ले है जिस दिन भगवान से नहीं डरता। और फिर काल का झटका आएगा, फिर उस पर उठे को नहीं पूरा हो, तो आखिर में फिर आपके साथ आना पड़ेगा। तो इस प्रकार पूरा विश्व अब परमात्मा के चरणों में आएगा, क्योंकि इन भौतिक सुखों से ऊब चुके हैं लोग। हमने देखा एक बार हम गोवा गए हुए थे सत्संग करने के लिए। सत्संग का भी वहीं पर ऐसा स्थान नियुक्त हो गया जो समुद्र के बिल्कुल निकट था। तो हम उधर घूमने गए तो वहाँ दूसरे देश के आए हुए रिच मैन, धनी व्यक्ति उड़ नंगे लौट रहे समुद्र के किनारे ने कहा यहाँ शांति है। हम शांति ढूंढे माया में, और वह माया छोड़ कर शांति ढूंढे और रेत में। देख सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ रखी हमने। तो ईब वस्त कति छक लेंगे इस भौतिक गाने गुणे सुनकर, टीवी टावी देख कर, मोबाइल तो भी बोर हो लेंगे, क्योंकि जो आत्मा को चाहिए वह वस्तु मिल नहीं रही। और मन की आदत है, एक वस्तु ने देखेगा चाहेगा 10 दिन में रिजेक्ट कर देगा और चाहिए। तो ये तो एक मालिक ने बढ़ुआ बताया है कि इसका किता अंत को नहीं। तो इसकी हर प्रकार से काल की जो डोर को टाइट करने के लिए, इसकी इच्छाओं का नाश करने के लिए तो तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो भक्ति के अंदर सुख है प्राणी को, इस पृथ्वी की किसी वस्तु पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुख है नहीं, हम सुख मान रहे हैं उनको। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, यो सकल चबी ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख ने सुख मान रहे हो तुम, और इसी में फूले नहीं समाते, 1 सेकंड का भरोसा नहीं कब बिजली गिर जाए। फिर काहे की वस्तु? परमात्मा कहते हैं नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जाए, और बीच में ख्वाबी ख्याल है मन माया बरमावे। कति नी वस्त्र आया था, नी वस्त्र ले जाएंगे, फूक आऊंगे जाकर, जब जाएगा यहाँ से तुझे कोई कपड़ा साथ नहीं चले तेरे। और बीच में ये थोड़ा सा ये बकवाद थी कर गया तो, और इस दौरान करना चाहिए था परमात्मा की भक्ति दान धर्म, उसके अभाव से जीवन नष्ट कर दिया।